सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु पे। देखिए, वर्ल्ड कप का साल है। भारत में एक तरह से वर्ल्ड कप होना है अगले 2 महीने में। उससे पहले इंडिया को एशिया कप भी खेलना है, तो तैयारी एक तरह से उसके लिए हो रही है। जो एक तरह से इंजर्ड खिलाड़ी है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और उनके फिटनेस को एक तरीके से चेक किया जा रहा है कि क्या वो टाइम पे फिट हो सकते हैं, क्या वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फिट हो सकते हैं। तो उस पर एक तरह से नज़र रह रही है। साथ ही जो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने कुछ रिसेंट इंटरव्यू भी दिए हैं। तो एक तरह से उनको काफ़ी कुछ सवाल जो कि है वो एशिया कप को लेके, वर्ल्ड कप को लेके, प्रिपरेशन को लेके, खिलाड़ियों की इंजरीज को लेके, उस सभी चीज़ों के बारे में एक तरह से पूछी गई है। लेकिन वहाँ से एक जो की पॉइंट है, जो कि एक स्टैंड आउट पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है नंबर 4 को लेके उनकी जो राय थी। तो रोहित शर्मा का मानना ये है, ये इन्होंने मेंशन भी किया अपने इंटरव्यू में, कि युवराज सिंह के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं रहा है जिसने नंबर 4 पे उतने लॉन्गर पीरियड तक उन्होंने अच्छा किया हो। हाँ, उन्होंने श्रेयस अय्यर का भी नाम मेंशन किया, जिन्होंने जितने भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली है पास्ट के 3-4 साल में, उसने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इंजरी कंसर्न की वजह से अभी वो भी इस टीम से बाहर है, और बाकी उस हिसाब से किसी भी बैट्समैन ने जो नंबर 4 का स्पॉट है उसको हिसाब से ग्राब नहीं किया है। 2019 वर्ल्ड कप में एक इंडिया के लिए मेजर कंसर्न था। लास्ट मोमेंट पे आपको याद होगा थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, और एक नंबर 4 का जो प्रॉब्लम था वो लगातार हंट किया था इंडिया को 2019 वर्ल्ड कप से पहले, और 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भी उस चीज़ ने एक तरह से परेशान किया इंडियन टीम को। और श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन जो कि टीम इंडिया में हुआ था, उसके बाद से टीम सेटल दिख रही थी। और केएल राहुल को भी जब से टीम इंडिया ने आज विकेट कीपर बैट्समैन नंबर 5 पे ट्राई किया, तो मिडिल ऑर्डर एक तरह से सेट दिख रहा था। बट क्योंकि दोनों को एक तरह से इंजरी हो गया है, तो अभी रिसेंटली अगर आप देखो इंडियन टीम उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है जहाँ तक मिडिल ऑर्डर का सवाल है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप और एशिया कप के जो प्रिपरेशन है उसको भी एक तरह से झटका लग चुका है। तो आई थिंक रोहित शर्मा ने उसी को लेकर एक तरह से कंसर्न जाहिर किया है, और उन्होंने यही कहा है कि हम एक तरह से ट्रैक कर रहे हैं दोनों ही प्लेयरों को, और अगर वो दोनों एक तरह से फिट होके आ जाए तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन उसी दौरान अगर आप देखो तो आई थिंक हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारे क्रिकेटिंग फैंस और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच में एक और प्लेयर को लेकर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि क्या इस प्लेयर को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है वर्ल्ड कप में, और उस प्लेयर का नाम है तिलक वर्मा। जी हाँ, जो अभी रिसेंटली T20 में उन्होंने एक तरह से डेब्यू किया था, और जो उनका टेम्परामेंट रहा है, जो माइंडसेट रहा है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, उसको देख के हुए काफ़ी फैंस, काफ़ी एक्सपर्ट एक तरह से उनसे इम्प्रेस हुए हैं। और उसी वजह से काफ़ी लोग सजेस्ट भी ये कर रहे हैं कि अगर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल टाइम पे फिट नहीं होते, मतलब स्पेसिफिकली श्रेयस अय्यर के लिए बोला है अगर वो फिट नहीं होते हैं, तो फिर आप एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हो, और वहाँ पे आप उनको एशिया कप और वर्ल्ड कप में एक तरह से लेके जा सकते हो। लोगों का यह मानना है कि भले ही उन्होंने कोई मैच ओडीआई पे फॉर्मेट का नहीं खेला है, बहुत अर्ली कॉल हो सकता है, लेकिन क्योंकि उस प्लेयर के पास एक तरीके से माइंडसेट अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है, प्लस एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी आपको मिडिल ऑर्डर में मिल जाएगा, तो क्यों नहीं आप उनको ले जाइए। इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के बारे में अपना राय जो है मैं बाद में रखूंगा, बट फिलहाल हम जो मेजर पॉइंट है वो जो नंबर 4 को लेकर एक तरह से प्रॉब्लम चलती आ रही है टीम इंडिया में, और सिर्फ अभी का प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी समय से एक तरह से प्रॉब्लम चलती आ रही है। पिछले वर्ल्ड कप 2019 से भी एक तरह से पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूँगा। और उसके लिए हम डेटा, जो स्टेटिस्टिक्स हैं प्लेयरों के, जो नंबर्स हैं, एक तरह से नंबर्स गेम है, उसका भी यूज़ करेंगे। तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें घटी हैं। और उसके बाद हम वो जो तिलक वर्मा का केस है उसे भी एक तरह से देखेंगे क्या वो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, एक तरह से मैंने 2 टेबल रखे हैं। सबसे पहला अगर आप देखो, ये जो पहला वाला टेबल है, ये पिछले 4 साल का एक तरह से स्टैटिस्टिक्स है, और ये नंबर 4 का बैट्समैन है ओडीआई का, मतलब जितने भी बैट्समैन नंबर 4 पे इंडिया के लिए खेले हैं 50 ओवर फॉर्मेट में, उनके रिकॉर्ड्स है। उसमें अगर आप देखो, सबसे सक्सेसफुल जो कि वो श्रेयस अय्यर हुए हैं। 22 मैचेस में उनके 20 इनिंग से 805 रन है। एवरेज भी देखो बढ़िया है, स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। 5 50 और 2 100 भी मारे हैं उन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखो, जो सेकंड बेस्ट रहा है वो है ऋषभ पंत का। इन टर्म्स ऑफ मैच अगर आप देखो, 11 मैचेस हैं, 11 पारी भी खेली हैं, 360 रन है। एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है 36 का, स्ट्राइक रेट लेकिन अच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारे के सारे प्लेयर्स जो कि वो सिंगल डिजिट में मैच मिले हैं। तो अगर आप यही प्लेयर देखो, दोनों अय्यर और पंत, जो कि इस समय दोनों ही इंजर्ड है, उनको एक तरीके से बल्क अमाउंट ऑफ एक तरह से मैचेस मिले हैं, और वहाँ पे वो सफल भी हुए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि चलो ऋषभ पंत का एवरेज थोड़ा सा कम है, बट इम्पैक्ट वाइज उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक आपको वहाँ पे स्ट्राइक रेट दिख जाएगा अच्छा, 100 से के ऊपर 2 अर्धशतक, 1 शतक भी दिख जाएगा, तो वहाँ पे उनके आंकड़े अच्छे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस जो कि प्लेयरों को कम मिले हैं। केएल राहुल ने सिर्फ 4 मैच खेला है, 3 इनिंग से 189 रन है।
एवरेज 63 का है, तो ज़बरदस्त उनका भी रहा है परफॉर्मेंस, लेकिन सैम्पल साइज़ छोटा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उतना शायद आप चर्चा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईशान किशन 6 पारियां हैं, 6 इनिंग्स में 106 ही रन है। उनका परफॉर्मेंस जो कि वो ख़राब ही रहा है एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जो भी उनका रिकॉर्ड रहा है अच्छा, वो एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहा है। मनीष पांडे को भी आई थिंक 2021 के दौरान 3 मैचेस मिले थे, वहाँ पे वो फ्लॉप रहे हैं। संजू सैमसन का जो इकलौता पारी आया है वो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो तीसरा मैच था वहाँ पे आया है 51 रन का, तो बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर सकते। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव कंप्लीटली एक तरह से फ्लॉप रहे हैं नंबर 4 पे। और बाकी आप नीचे देखो, कोहली, सुंदर, चाहे हार्दिक हो या अक्षर हो, सभी को एक एक मैच ही मिला है। तो इसमें अगर आप सिर्फ आप देखो तो 3 बैट्समैन हैं जिनको आप एक तरह से पाओगे, एक श्रेयस अय्यर, एक केएल राहुल और तीसरे ऋषभ पंत। अब तीनों का प्रॉब्लम देखो, तीनों ही एक तरह से इंजर्ड है। और अगर आप एक कप्तान हो या कोच हो, आपको डेफिनेटली लगेगा कि हमने मतलब बहुत मेहनत की, एक नंबर 4 पे एक तरह से प्लेयर को ग्रूम किया, उसने अच्छा भी किया लगातार, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो वो प्लेयर अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो श्रेयस अय्यर का अभी मुश्किल ही नज़र आ रहा है जो वर्ल्ड कप है। ऋषभ पंत आपको पता है ऑलरेडी वो मिस आउट कर जाएंगे। एक भरोसा है कि अगर केएल राहुल फिट होकर आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि उस पोजीशन पे वो केएल राहुल को ट्राई कर दे, लेकिन अगेन वहाँ पे केएल राहुल लगातार 5वें नंबर पे बैटिंग करते आए हैं, तो फिर आपको एक नंबर 5 का स्लॉट भी देखना पड़ेगा, और फिर 6 नंबर पे आप किसको रखोगे वो चीज़ भी एक तरह से देखने का पड़ेगा। तो ये देखो जो पिछले 4 साल का एक तरह से आपके पास डेटा रहा है, उसमें अगर आप देखो, जैसा ही कहा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनको मिले हैं और उन्होंने एक तरह से उसको काउंट भी किया है, लेकिन एक तरह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको उस प्लेयर की, वर्ल्ड कप के दौरान ही वो एक तरह से अवेलेबल नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना एक तरह से वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा एक कप्तान और एक कोच के लिए। तो वहाँ पे आप उतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उनको कि आपने नंबर 4 ग्रुप नहीं किया या नंबर 4 पे आपने ऑप्शन नहीं रखा। हकीकत ये है कि जिनको भी उन्होंने ट्राई किया था उन्होंने अच्छा भी किया था, लेकिन एंड वक्त पे एक तरह से वो इंजर्ड हो गए। अब उनको एक तरह से दूसरे प्लेयरों की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये काफ़ी एक तरह से सालों की पुरानी प्रॉब्लम है। और उसी के लिए आपको एक और टेबल में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पिछले 10 साल पुरानी एक तरह से डेटा है। तो यानी कि 2013 से अभी तक का जो एक तरह से रिकॉर्ड रहा है, 2013 अगस्त से लेकर शायद अभी तक का एक तरह से ये डेटा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि 2013 से हम बात कर रहे हैं, तो फिर आपको इंडियन क्रिकेट के कुछ बड़े नाम, कुछ दिग्गज नाम भी आपको एक तरह से दिख जाएंगे। उसमें देखो, युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है, सुरेश रैना है, तो ये सब खिलाड़ी फीचर कर रहे हैं। तो वही देखो, सबसे सक्सेसफुल जो रहे हैं अजिंक्य रहाणे इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने रन किए हैं। 27 मैचेस 25 इनिंग्स में 843 रन है। एवरेज उनका कम है, क्योंकि नंबर 4 पे आप उम्मीद करोगे कम से कम 40-42 का एवरेज ज़रूर हो। श्रेयस अय्यर अगर आप देखो, इनका जो अभी रिकॉर्ड है वो सेम दिखा रहा है जितना कि वो उन्होंने पिछले 4 साल में किया है, क्योंकि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है नंबर 4 पे वो 2019 के बाद से ही मिली है। अंपति रायडू का नाम भी वहाँ पर आप देखो, 24 मैचेस 21 इनिंग्स में 649 रन थे, 40 का एवरेज है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, आप बोल सकते हो नंबर 4 के बैट्समैन के लिए। फिर ऋषभ पंत है, आई थिंक 11 मैचेस उनके 2019 के बाद से हैं, लेकिन उससे पहले तक भी अगर आप देखो तो 4-5 मैचेस वहाँ पे खेले थे। युवराज सिंह का भी एक तरह से वहाँ पे नाम है, जिसका अभी रोहित शर्मा चर्चा कर रहे थे। आई थिंक सबसे बढ़िया एक तरह से कहेंगे नंबर 4 बैट्समैन इंडिया के लिए जो रहे हैं। ये जो डेटा दिखा रहा है वो 2013 से लेकर 17 तक का होगा, जो 4-5 सालों में उनका एक तरह से रन आया है। एवरेज भी ठीक ठाक है, उन्होंने रन भी ठीक ठाक ही बनाए हैं। विराट कोहली का नाम भी आपको दिख जाएगा। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखो, उन्होंने भी कई बार नंबर 4 बैटिंग किया है, उनके भी एक तरह से आंकड़े अच्छे ही हैं। चाहे एम एस धोनी हो या फिर दिनेश कार्तिक, जो विकेट कीपर्स भी रहे हैं जो नंबर 4 पे खेले हैं, उनके भी अगर आप देखो एवरेज बहुत अच्छा है। दिनेश कार्तिक का तो 57 का है, 10 मैचेस में अगर आप देखो 285 रन है। एम एस ने भी अगर आप देखो 12 इनिंग्स में 448 रन किए थे। मनीष पांडे आपको याद होगा 2016 में शायद उन्होंने शतक जड़ा था ऑस्ट्रेलिया में जाके सिडनी में, लेकिन उस पारी के अलावा उनके पास कुछ खास नहीं है दिखाने को। सुरेश रैना अमूमन तौर पे नंबर 5-6 पे खेलते थे, तो उस वजह से देखो उनके जो नंबर ऑफ मैचेस है थोड़े से कम है। केएल राहुल भी अगर आप देखो 9 मैचेस हैं, 7 इनिंग्स से 241 रन है, और उसमें 9 में से अगर आप देखो 4 मैचेस पिछले 4 साल में ही आए हैं। और वहाँ पे भी देखो 2016 में जब से उन्होंने डेब्यू किया, आई थिंक 2019 तक आप देखो 4-5 मैचेस ही उस नंबर 4 पे आए हैं, क्योंकि इनिशियली जब वो आए थे आज ओपनर आए थे, बाद में जाके वो मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट हुए हैं। और फिर देखो कि हार्दिक, ईशान, संजू सैमसन का एक ही मैच है, विजय शंकर का 2 मैच आपको वर्ल्ड कप में दिख जाएगा। तो यही कुछ एक तरह से नंबर्स हैं। लेकिन जैसा कहा, ये जो प्रॉब्लम है नंबर 4 का 2019 में भी हमको हर्ट किया था। हालांकि उस दौरान अगर आप कहोगे थोड़ा सा वहाँ पे ब्लंडर भी किया था टीम मैनेजमेंट ने, क्योंकि देखो उसमें एक अंबाती रायडू का नाम है, एक दिनेश कार्तिक का भी नाम है, क्योंकि वो दोनों उस वक्त एक्टिव थे।
आपके MS धोनी नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहे थे। सुरेश रैना, युवराज सिंह तब तक एक तरह से वहाँ पे नहीं थे। विराट कोहली 3 नंबर खेल रहे थे। अजिंक्य रहाणे भी तब तक स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके थे। मनीष पांडे भी ऑलमोस्ट वहाँ पे देखो उतना ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रहे थे, लेकिन दो नाम जैसे कहा कि एक तो अंबाती रायडू और एक दिनेश कार्तिक, उस वक्त आप देखो वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा कर भी रहे थे। दोनों ही वहाँ पे एक तरह से वर्ल्ड कप के रेस में थे। लेकिन वहाँ पे देखो दिनेश कार्तिक के साथ ऋषभ पंत का नाम एक तरह से आ रहा था कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, और अंबाती रायडू जो कि लग रहा था कि कंफर्म है, उनके जगह पे लास्ट मोमेंट पे विजय शंकर को ले लिया गया। 3D प्लेयर की तीनों डिपार्टमेंट में काम कर देंगे। तो अंबाती रायडू एक वक्त तो विराट कोहली ने बोल दिया था कि ये हमारा नंबर 4 का प्लेयर फिक्स है, तो ऐसे में इसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एंड मोमेंट पे वहाँ पे विजय शंकर गए थे, और मुझे याद है दिनेश कार्तिक ने जो फॉर्म दिखाया था उसको बैक करते हुए ऋषभ से ऊपर उनको एक तरह से लिया गया था। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखो आपका जो मिडिल ऑर्डर जो नंबर 4 रहा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही रहा था। शुरुआत में KL राहुल ने एक मैच खेला, उसके बाद लगातार 2 मैच हार्दिक ने खेला। फिर जब शिखर को इंजरी हो गई थी तो KL राहुल को ऊपर करना पड़ा था, तो उस पोजीशन के ऊपर विजय शंकर को 2 मैच खेलने पड़े। वहाँ पे कुछ उनके खास परफॉर्मेंस नहीं आए, और फिर ये हुआ कि शिखर के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋषभ पंत वहाँ पे पिक हुए जो कि स्टैंड बाइज में थे। और जब विजय शंकर को इंजरी हो गई तो ऋषभ पंत को सीधे डाल दिया गया। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था, लेकिन उनको नंबर 4 पे डाल दिया गया कि थोड़ा सा एक्स फैक्टर वाली एक तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेफ्टी भी हैं, लेकिन उनसे भी वही 30-35 की जो इनिंग्स थी वो एक तरह से आई। और वहाँ पे आप देखिए जो नंबर 4 का स्लॉट था उसको इंडिया ने खिचड़ी बना दिया कि 4-4, 5-5 बैट्समैन वहाँ पे ट्राई हो गए। दिनेश कार्तिक भी जो एक तरह से इन्फॉर्म वहाँ पे गए थे, उनको आई थिंक लास्ट के 2-3 मैचेस में ही अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ पे भी एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। टीम लगातार केदार जाधव को खिलाते रहे, लेकिन एंड मोमेंट में उनको भी ड्रॉप कर दिया और दिनेश कार्तिक को लेके आ गए। तो पूरा का पूरा जो मिडिल ऑर्डर था 2019 वर्ल्ड कप में वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, और वहाँ से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी। आई थिंक MS धोनी के एज विकेट कीपर बैट्समैन अगर आप देखो कुछ रन्स वहाँ पे आए थे। हार्दिक का भी 1-2 इनिंग्स आया था। रविंद्र जडेजा ने अंत में जाके सेमीफाइनल में एक मैच खेला था जहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने किया था। तो इसी तरीके से वो वर्ल्ड कप कैंपेन चला था। बेसिकली जो नंबर 4 का स्लॉट था वो अंबाती रायडू के लिए एक तरह से डिजर्विंग था, बट आपने वहाँ पे वो गलत कर लिया था। और यहाँ पे भी देखो एंड मोमेंट तक आते आते जो लग रहा है कि श्रेयस अय्यर जो कि नंबर 4 होने चाहिए थे, अगर वो मिस आउट कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे इंडियन टीम को वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि नंबर 4 पे कौन होगा। और इसी के डिस्कशन में मैं तिलक वर्मा का भी जो डिस्कशन है उसको ऐड करना चाहूँगा। देखिए, क्या तिलक वर्मा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या उनको होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। उसका रीज़न देता हूँ कि यही गलती 2019 में भी हुई थी कि आप एक सेटल्ड एक तरह से टीम खिला रहे थे, लेकिन जब एंड मोमेंट आया, वर्ल्ड कप की बारी आई, आपने जो यंगस्टर्स से इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, चाहे विजय शंकर हो, ऋषभ पंत हो, उन सबको टीम में डाल दिया था। और उसका नतीजा भी अगर आप देखो, आपने उनको खिलाया भी था, परफॉर्मेंस नहीं आया। और ठीक है, आपका वर्ल्ड कप कैंपेन अच्छा गया था, एक मैच आपका ख़राब हो गया, लेकिन तैयारी जो होती है उसी एक मैच की होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। मतलब कि आपको कुछ मैच का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, जो कि शायद उस वक्त ऋषभ पंत और विजय शंकर में कम था। और वही गलती एक तरह से आप यहाँ पे हो सकता है अगर आप तिलक वर्मा को लेके जाओ, वो हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तिलक वर्मा परफॉर्म नहीं कर सकते। आई थिंक हम सभी ने देखा है उनका जो टेम्परामेंट है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, हो सकता है वो वर्ल्ड कप में जाके अच्छा कर दे। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखो जो आपका एक तरह से स्क्वाड है जिसको लगातार आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, तो उनको आपको खिलाना चाहिए। इवन अब श्रेयस अय्यर, KL राहुल फिट नहीं होते हैं, आपको इन्हीं प्लेयरों में से एक तरह से आपको कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव को एक स्पेसिफिक नंबर 6 के स्लॉट के लिए टीम इंडिया देख रही है। जो मैनेजमेंट है उनको एक तरह से ये अलाउ कर रही है कि आप जाके आखिर के जो 15-20 ओवर रहते हैं उसमें बैटिंग कीजिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप 40-50 बॉल खेलें और वहाँ पे जो आप कर सकते हो कर दें। तो उस वजह से पर्टिकुलरली उनको नंबर 6 के लिए रखा जा रहा है। संजू सैमसन ने रिसेंट टाइम्स में ODI में बहुत अच्छा किया है, तो अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर वो एक नंबर 4 पे एक ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर अगर आप विकेट कीपर के तौर पे ईशान किशन को खिलाना चाहो तो वो भी एक तरह से मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर में उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है तो फिर तिलक वर्मा से बेहतर चॉइस होगा कि आप उनको खिला सकते हो वहाँ पे। और एक और चॉइस जो कि है वो KL राहुल का, होपफुली वो फिट हो जाएंगे। मतलब श्रेयस जितना उतना लग नहीं रहा है कि सीरियस उनका केस है, तो अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर 100% आप उनको नंबर 4 पे खिला सकते हो, और सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन में से किसी एक को नंबर 6 के लिए भी देख सकते हो। आपकी बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखो टॉप 3 आपका एक तरह से फिक्स है।
और एक बैकअप प्लेयर भी जो कि आपके पास रेडी है ईशान किशन के रूप में। जो फाइट होनी है वो 2 स्पॉट के लिए, नंबर 4 और नंबर 5 की। कंसिडरिंग कि हार्दिक पांड्या वो छठे प्लेयर होंगे, तो अगर श्रेयस और केएल वहाँ पे फिट हो जाते हैं तो फिर वो एक तरह से सीधे वहाँ पे वॉक इन कर जाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों फिट नहीं होते हैं, फिर भी आप देखो आपके पास सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के रूप में 2 ऑप्शंस हैं, और उनमें से अगर एक भी फिट होता है तो भी एक तरह से काम चल जाएगा। तो मेरा तो एक तरह से यही मानना है कि अगर दोनों फिट नहीं है या फिर उनमें से एक भी फिट नहीं है, तब भी आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तिलक वर्मा फिलहाल अगर आप देखो आपके एशियन गेम्स के स्क्वाड में है। अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा होती है कि नहीं तिलक वर्मा को समहाउ हम वर्ल्ड कप के साथ रखना ही चाहते हैं, तो मे बी आप उनको स्टैंड बाइज में रख लीजिए। अगर किसी प्लेयर को इंजरी प्रॉब्लम हो जाती है तो मे बी उनको आप ऐड कर सकते हो उस मोमेंट के ऊपर। बट अभी मुझे लग रहा है कि एशिया कप के स्क्वाड में शायद उनको नहीं होना चाहिए, और हो सकता है वो ना हो। जो खिलाड़ी अभी तक अच्छा कर रहे हैं या जिनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बैक कर रहे हो, तो उन्हीं को एक तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। तो खैर एक तरीके से मेरा जो नंबर 4 को लेके एक तरीके से कंसर्न था, और जो भी मेरे एक तरीके से पॉइंट्स है मैंने रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आई नो बहुत से लोग आप जो कि है वो थोड़ा सा टेम्प्ट होंगे कि तिलक वर्मा को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले लिया जाए, विच इज़ फाइन। आपकी पर्सनल सोच है, उसमें कोई ख़राब नहीं है। और अगर टीम इंडिया आगे चलते हुए बोल्ड डिसीजन ले लेती है तो आई डोंट थिंक कि उतना सरप्राइज़ होगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कॉल है वो थोड़ा सा हो सकता है कि बैकफायर कर सकता है। लेकिन आपका जो भी एक तरह से राय है वो रख सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।